नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 7 का भूगोल। तो इसमें कक्षा 7 के भूगोल में आज देखेंगे हम लोग अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में। तो इसमें मित्रों सबसे पहले देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। तो मित्रों देखेंगे अगर ग्राफ से तो ये 23.5 डिग्री, ये वाला 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और इस वाले क्षेत्र को हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है मित्रों, ये पूरा जो क्षेत्र है इसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो मित्रों ये वाली जो लाइन जा रही है जीरो अक्षांश रेखा, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर ये वाली लाइन और भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ये वाली लाइन, तो इसी के बीच का ये जो क्षेत्र है मित्रों, इसी को हम लोग भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो मित्रों जब नदियाँ किसी अन्य जल राशि में जाकर के मिल जाती हैं तो उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो मित्रों जब अमेजन नदी में अमेजन की बहुत सारी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं तो उन सभी को मिलाकर के हम अमेजन बेसिन कहते हैं। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलोविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों अमेजन बेसिन में जलवायु के बारे में। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। तो मित्रों जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पर पूरे वर्ष लगभग सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। यहाँ दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं वर्षा वन के बारे में। अमेजन बेसिन में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। तो मित्रों अमेजन बेसिन में बहुत अधिक बारिश होती है जिसके वजह से यहाँ पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। तो मित्रों वन इतने सघन हो जाते हैं जिसके कारण पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश आपके धरातल तक नहीं पहुंचता है, जिसके वजह से यहाँ की भूमि प्रकाश रहित हो जाती है और नमी बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो मित्रों यहाँ पर वही पौधे पनप सकते हैं जिसको छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। तो मित्रों जो यहाँ पर परजीवी पौधे पैदा होते हैं उसमें से आर्किड है और ब्रोमेलाइड है। ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पच्छती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़े चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ प्राणियों में बंदर, सलाख एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ जैसे सांप एवं सरीसृप की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेजन बेसिन और असाधारण रूप से समृद्ध है।
अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, वर्षावन में निवासी के बारे में। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। तो मित्रों जो यहाँ के लोग होते हैं वो वनों को काट करके अपना भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। तो मित्रों वर्षावन के जो निवासी होते हैं उसमें जो पुरुष होते हैं वो शिकार करते हैं और नदियों में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। अमेजन बेसिन के लोग कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन में पैदा होता है। वर्षावन के लोग चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगद फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो मित्रों जो अमेजन बेसिन के लोग होते हैं वह कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जो मुख्य आहार है मित्रों वो मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है, और यह आलू की तरह जमीन में पैदा होता है। वर्षावन के लोग मित्रों चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। यहाँ पर कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। तो मित्रों जो वर्षावन है वह अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करता है, जिसमें से कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो मलोका कहे जाते हैं वह बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों अब वर्षावनों में अनेक स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो मित्रों लोगों ने इतना विकास किया है कि जो हमारी अमेजन बेसिन में जैव विविधता थी अब वह धीरे धीरे नष्ट हो रही है। वर्षावन के लुप्त होने से वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बढ़ जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदलते जाते हैं। अब देखते हैं मित्रों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करते हैं। तो मित्रों गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। मैदान क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा होती है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। तो मित्रों जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। जो तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र मित्रों वहाँ बसने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग ही निवास करते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो मित्रों जो गंगा क्षेत्र का जो मैदानी क्षेत्र है
इसमें देखिएगा कि उत्तर भारत में सबसे अधिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। तो मित्रों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो मुख्य फसल है वह धान है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान और पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर उत्पादन किया जाता है। मंद एवं ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इस प्रजातियों को नष्ट कर रहा है। तो मित्रों, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहते हैं। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चल रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों की जो गंदगी है मित्रों, वह डॉल्फिन की प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है जिससे नदी प्रदूषित होती है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो मित्रों, जो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने शुरू किया। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे भी कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो ये तो मित्रों थे कक्षा 7 के भूगोल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।